नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर अनुराग आपका दिल से स्वागत करता हूं। यह हॉस्टल गर्ल का तीसरा एपिसोड है। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि सृष्टि और अन्विता को पता चला कि 5 साल पहले 10 दिसंबर को एक लड़की अनुष्का की रहस्यमयी मौत हुई थी। जब वे 5th फ्लोर पर जाने वाली थी तो दरवाजे के पीछे से किसी की रहस्यमयी हंसी सुनाई दी। तो चलिए अब इसके आगे की कहानी जानते हैं। 5th फ्लोर का दरवाजा, सृष्टि और अन्विता एक दूसरे की तरफ देखने लगी। तुमने भी सुना? अन्विता ने कांपती आवाज में पूछा। सृष्टि ने धीरे से सिर हिलाया। दरवाजे की दरारों से ठंडी हवा बाहर आ रही थी। उनकी सांसें तेज हो रही थी। सृष्टि ने हिम्मत जुटाकर धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे के अंदर घुप अंधेरा था। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी सीलन भरी गंध उनके नथुनों में भर गई। कमरे में टॉर्च की रोशनी घुमाते ही एक पुराना टूटा हुआ बेड और दीवारों पर अजीब अजीब खरोंचों के निशान दिखे। और सबसे ज्यादा डरावना था, दीवार पर लिखा हुआ 10 दिसंबर। अन्विता ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन सृष्टि ने उसका हाथ पकड़ लिया। हमें यहां से जल्दी चलना चाहिए, अन्विता ने फुसफुसाकर कहा। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सृष्टि और अन्विता ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद हो चुका था। कोई है? सृष्टि ने डरते हुए पूछा। तभी कमरे के कोने में एक हल्की परछाई बनने लगी। धीरे धीरे वो परछाई एक लड़की की शक्ल में बदल गई। उसकी आंखें सफेद थीं, बाल बिखरे हुए और होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ बुदबुदा रही हो। अन्विता जोर से चीख पड़ी, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही थी, जैसे पूरे कमरे में एक अदृश्य दीवार बन गई हो। परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। कौन हो तुम? सृष्टि ने कांपती आवाज में पूछा। परछाई रुकी और उसकी आंखें सीधी सृष्टि की आंखों में गड़ गईं। तुम भी 10 दिसंबर को मरोगी। एक ठंडी कंपाती आवाज कमरे में गूंज उठी। सृष्टि और अन्विता के शरीर सुन्न हो गए। अन्विता ने दीवार पर हाथ फेरा और महसूस किया कि कुछ नुकीली उंगलियों के निशान ताजा बने हुए थे। तभी कमरे के कोने से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी और अचानक वो परछाई हवा में घुल गई। कमरा अचानक सामान्य हो गया, लेकिन दीवार पर एक नया वाक्य लिखा हुआ था। अब तुमसे बचकर नहीं जाओगी। भाग निकलने की कोशिश। सृष्टि ने तेजी से दरवाजा खींचा और इस बार वो खुल गया। दोनों दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे भागी। उनके कदम तेज थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हमें इस हॉस्टल को छोड़ देना चाहिए, अन्विता ने हाँफते हुए कहा। नहीं, कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसे छुपाया जा रहा है। हमें पता लगाना होगा कि अनुष्का की मौत कैसे हुई, सृष्टि ने जवाब दिया। अन्विता ने उसे घूर कर देखा। अगर हम और ज्यादा सच के करीब गए तो अगला नंबर हमारा होगा। सुबह के समय जब दोनों हॉस्टल के कॉरिडोर में थीं, तो उन्होंने देखा कि मिसेस घोष, हॉस्टल वार्डन, किसी से फुसफुसाकर बात कर रही थीं। हमें 5th फ्लोर को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। अगर लड़कियों को पता चल गया कि सृष्टि और अन्विता चौंक गईं। अगर लड़कियों को पता चल गया कि क्या मिसेस घोष को सच का पता था? क्या अनुष्का की आत्मा अब भी हॉस्टल में भटक रही थी? और क्या सच में 10 दिसंबर को कोई और मरने वाला था? सृष्टि और अन्विता अब पूरी तरह से जान चुकी थीं कि हॉस्टल में कुछ बड़ा छुपाया जा रहा था। हमें मिसेस घोष से सच्चाई निकालनी होगी, सृष्टि ने अन्विता से कहा। रात को जब सभी लड़कियां सो रही थीं, दोनों चुपचाप मिसेस घोष के कमरे की ओर बढ़ीं। दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर वार्डन अपने पुराने कागजात देख रही थी। हमें अंदर जाना चाहिए, अन्विता ने फुसफुसाकर पूछा। लेकिन तभी मिसेस घोष ने एक पुरानी डायरी उठाई और पन्ने पलटने लगी। ये क्या है? सृष्टि ने धीरे से दरवाजे की दरार से झांकते हुए कहा। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अनुष्का शर्मा की केस फाइल।
10 दिसंबर की आखिरी रात सृष्टि और अन्विता के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। मिसेस घोष डर के मारे खड़ी हो गई। फिर से वही ताकत वापस आ गई है, उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। थक थक थक। सृष्टि और अन्विता तेजी से कोने में छिप गईं। मिसेस घोष ने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंज उठी। तुमने मेरी कहानी छुपाई, अब सच सबके सामने आएगा। और अगले ही पल मिसेस घोष जोर से चीखीं। सृष्टि और अन्विता तेजी से हॉस्टल के दूसरे छोर की ओर भागी। हमें अब और नहीं रुकना चाहिए, हमें डायरी लेनी होगी, सृष्टि ने कहा। जब वे वापस कमरे के पास गईं, तो देखा कि मिसेस घोष जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उनकी टेबल से डायरी गायब थी। डायरी कहां गई? अन्विता ने कांपती आवाज में कहा। तभी पीछे की दीवार पर एक नया वाक्य लिखा हुआ था। 10 दिसंबर, 3 दिन बाकी। अब खेल शुरू हो चुका था। तो दोस्तों, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हम अगले एपिसोड में जानेंगे क्या सृष्टि और अन्विता डायरी का सच जान पाएंगी। क्या अनुष्का की आत्मा 10 दिसंबर को फिर किसी की जान लेने वाली है?